Hello, my most beautiful students. Welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. As always, your Pankhuri ma'am is here to guide you and to help you sail through this journey of NEET 2023. Even if you're a NEET 2024 student, you are so lucky to be a part of this channel of the country, Akash Baiju's NEET channel, because we believe in creating rankers like we have been since last 33 years. है ना बच्चों? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही लोगों से मिल रहे हो अपनी तैयारी में। भाई जैसे कि शनिवार और एतवार, शनिवार और सैटरडे और संडे को टीचर्स अक्सर आपको इस जर्नी में जो बाकी चीज़ें हैं कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं, पढ़ाई मुश्किल लग रही है, किस तरह से अपनी तैयारी को, अपनी जर्नी को मोल्ड करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, उसके लिए आपको हमेशा हिदायत दी जाती है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और मेरे पास अक्सर इस सवाल को लेकर काफ़ी मैसेजेस आते हैं। अगर आपको मुझसे अलग से बात करनी है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि आप मैम से बिल्कुल बात कर सकते हैं थ्रू हर टेलीग्राम ग्रुप। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम डॉक्टर पंखुरी मिगलानी, और ये जो जर्नी है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, भाई नाम बदल गए हैं, पहले AIPMT होता था, स्टेट PMT होता था, एम्स का एग्जाम अलग होता था। उन सब के बच्चों को, कई लाखों बच्चों को मैं तैयारी करवा चुकी हूँ और आज कई लोग लास्ट ईयर MBBS या डॉक्टर बिल्कुल बनने वाले हैं, MD की भी तैयारी कर रहे हैं। सो लाइक आई सेड, यू आर मीटिंग द राइट पीपल. All the teachers of Akash Baiju's NEET are the best teachers in the country. तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं, ज्यादा मैम से बातचीत करनी है, you should, I strongly recommend that you should explore the smart playlist on Akash Baiju's NEET channel. For the first time ever, a channel has created such a smart नीट रिसोर्स मटेरियल, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं मैम इसकी कोई कीमत है क्या? हमें बड़ी आदत होती है कि जो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत इफ समथिंग इज सो प्रोफाउंड, सच अ ग्रेट क्वालिटी, तो इसकी कीमत भी बहुत होगी। खैर, जहां तक आकाश बाइजूस नीट चैनल कंसर्न है, आपको सारी चीजें, सारा नीट मटेरियल, सारा सुपर क्वालिटी नीट मटेरियल एक ही जगह में इस स्मार्ट प्लेलिस्ट में मिलता है, जिसमें आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स, दैट इज एनोटेटेड PPTs, और आपको DPP भी मिलता है। ऑल ऑन वन सोर्स, 11th-12th का अलग अलग मिलता है। इस चैनल पर अगर आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और सारी क्लासेस एज पर द शेड्यूल अटेंड करना चाहते हैं, तो भूलिए नहीं कि द बेस्ट वे इज टू ज्वाइन द वेरी एफिशिएंट, वेरी ब्यूटीफुल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आकाश बाइजूस नीट चैनल, जिसमें एक रात पहले आपको सारा शेड्यूल पता लग जाता है। सुबह उठते ही एक अलार्म क्लॉक की तरह आप इस चैनल के स्केड्यूल की मदद से अपना स्केड्यूल बना सकते हो और मैम के साथ, सर के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, है ना। सो इट इज हेल्पिंग यू टू क्रिएट दैट पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन। ये मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी खुद से बनाना आपकी उम्र में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो टीचर्स का हाथ पकड़ना इसमें बड़ा वैल्यूएबल हो जाता है इन सेशंस में, इस जर्नी में, नीट की जर्नी में। तो ये है टेलीग्राम ग्रुप आकाश बाइजूस नीट चैनल का। और अगर आपको, मान लीजिए आपको मुझसे ही बात करनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर पंखुरी मिगलानी के नाम से, दिस इज द कोड, दिस इज द लिंक, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं @pankhuri0007। इस सेशन को बेटा लाइक अभी के अभी दबा दीजिए, ताकि आप ये सेशन जब मन चाहे देख सके मैम के साथ, और आपकी लाइक्ड वीडियो में ये सेव हो जाए। लाइक जरूर कर लीजिए, आपको बार बार यूट्यूब बताती रहेगी कि पंखुरी मैम ने आपसे ये बातचीत की थी। दैट इज हाउ द मैकेनिक्स ऑफ यूट्यूब वर्क्स। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आज का सेशन पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो 10th में है, 9th में है, JEE में है, नीट में है। मैं बड़ी एक जेनेरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आज सॉल्व करने आई हूं, विच इज कि भैया हाउ टू मेक बोरिंग टॉपिक्स इंटरेस्टिंग। ये बोरियत हमें तब एहसास होनी शुरू हो जाती है जब हम 7वीं कक्षा, आप लोग ये बात सब मानते हैं, रेज योर हैंड्स इन द कमेंट सेक्शन। इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हमें कुछ टॉपिक्स तो बड़े मजेदार लगते हैं, है ना, जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, जो इजीली रिलेटेबल है कि भैया मेरे को आराम से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ जाता है, बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आई एम गोइंग थ्रू ऑल द चेंजेस, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हैपनिंग या सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स आर डेवलपिंग। तो
लेकिन जहां पे बात आ गई मैम फोटोसिंथेसिस की, जहां पे बात आ गई बायोटेक्नोलॉजी की, मैं खो जाता हूँ या खो जाती हूँ। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके साथ होता है। तो इस सेशन को हर एज ग्रुप, हर इंसान, हर पढ़ाई लिखाई करने वाले इंसान के साथ आप जरूर शेयर करें, अपने जेई फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, आखिर हम भी उनकी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मैथ्स पढ़ाने में ही मदद कर सकते हैं, लेकिन इस जर्नी को, भाई कंपेटिटिव एग्जाम तो एक जैसे ही हैं, इसको ईजी बनाने में जरूर हेल्प कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक उठाएं, आप मेरी क्लासेस देखोगे तो जो पहला L1 होता है हर लेक्चर का, चाहे वो मॉर्फोलॉजी है, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट है, मैं बार बार ये बात करती हूं कि आप ये इतनी सारी जो आगे गाथा पढ़ने वाले हो, ये आप पढ़ ही क्यों रहे हो? क्या ये प्रोसेस प्लांट की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या इसकी जरूरत है, और प्लांट इस प्रोसेस को इतनी मेहनत से क्यों कर रहा है? और अगर फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है, तो क्यों मैंने इसको 2 फेजेस में रखा है, एक फेज में नहीं रखा है? तो अक्सर हम पढ़ाई करते हुए आप ये मेरी क्लासेस में लाइक अ मंत्रा हमेशा सुनोगे कि मैं फ्लो में आपको पढ़ा रही हूँ, बोलती हूँ क्यों भाई, क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम चीजों का रीजन नहीं निकालते हैं, है ना, तो हम रट्टे मारने शुरू कर देते हैं, तो हमारा ब्रेन उसी वक्त डिसोसिएट हो जाता है कॉन्सेप्ट से। इट इज लाइक हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। इस पे कई रिसर्च हुई है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया ये रूल है, ये रेड कलर है, ये ब्राउन कलर है, इसको मान लो, तो वो ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर पाता, रिटेन नहीं कर पाता। इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, वो आपका ब्रेन आपको मैसेज दे रहा है कि यार इट इज नॉट सेटिस्फाइंग माई एनालिटिकल एंड कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज। मैं एक ऐसा ऑर्गन हूं जिसको चीजों का क्यों जानना, एनालिसिस करना, रीजन आउट करना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो ये सारी जर्नी है कि हमेशा बैठकर हैव अ कॉन्वर्जेशन। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो वो कॉन्वर्जेशन मैं अपने लेक्चर्स में करती रहती हूं कि भैया व्हाई यू आर स्टडिंग अ टॉपिक एंड देन व्हाट इज द टॉपिक, हाउ यू स्टडी द टॉपिक। एवरी टॉपिक हैज टू बी डन इन अ डिफरेंट वे। कभी भी कोई भी चैप्टर, मैं चैप्टर और कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं, आप एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है। आपको इस तरह के तरीके निकालने पड़ेंगे कि मैंने किस तरह से लाइट रिएक्शन पढ़ना है, किस तरह से मैंने काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ना है। हाँ, तो तरीका तभी समझ में आएगा जब आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक मैं पढ़ क्यों रहा हूं। सही बात है। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बोरिंग एंगल। भाई आप स्टोरी बुक की तरह, अगर मैं आपको कहूं कि लाइट रिएक्शन या केल्विन साइकिल या क्रेब्स साइकिल को एक ऐसे स्टोरी बुक की तरह पढ़ लो, उससे आपके कभी भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर मैं आपको बोलूं काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन को, है ना, सब जानते हैं कि वो थोड़ा आपको मुश्किल लगता है, उसको तुम रटना शुरू कर दो। हाँ, या फिर तुम फोटो रेस्पिरेशन को रटना शुरू कर दो। ये तुम्हारा दिल भी जानता है, तुम्हारा दिमाग भी जानता है, विद इन अ वीक तुम्हें कुछ नहीं पता होगा व्हाट इज काउंटर करंट, और एमसीक्यू तो सॉल्व होने से रहे। अब मैं आई, ये हो गया जी एंगल ऑफ स्टडिंग अ कॉन्सेप्ट। एवरी कॉन्सेप्ट डिजर्व्स अ यूनिक एंगल, यूनिक वे ऑफ अप्रोच। और 90% नीट एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं अपनी जिंदगी में कि वो पूरे के पूरे सिलेबस को एक ही तरीके से पढ़ते हैं। जैसे 10th तक सीखा है कि याद कर लो जो लिखा है किताब में, वही का उसी से सवाल आ जाएगा। सवाल नीट में आपके याद किए हुए से नहीं आ रहा है, सवाल नीट में आपकी समझ से आ रहा है। आपने इसको कितना शार्प किया है अपनी समझ को, उससे सवाल आ रहा है। दैट इज द एंटायर पेपर ऑफ नीट, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सही बात है। तो अगर मैं बोलूं इकोलॉजी पढ़नी है, अगर मैं बोलूं कि एयर पोल्यूशन वाला एक्ट कब आया था, मैं बोलूं जी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, अब यहां पे आपको याद करना है। इट इज अ मेमोरी ऑफ फैक्ट्स। तो डिफरेंट अप्रोच हो गई। मैं कैसे बताती हूँ, ऑन अ पीस ऑफ पेपर आपने चैप्टर का नाम लिखा, डेटा लिखा सारा, इस साल में ये हुआ था, उसको अपने बर्थडे से कनेक्ट कर लिया, उसको मम्मी के बर्थडे से कनेक्ट कर लिया, उसको भाई के बर्थडे से कनेक्ट कर लिया। हाँ, लेकिन अगर लाइट रिएक्शन कर रहे हो, डार्क रिएक्शन कर रहे हो, उसको करने का तरीका अलग है। सो अप्रोच चेंज करोगे तो चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा।
जो भी चीज हमें अपने से अलग लगती है वो हमारे लिए बोरिंग होती है। आप आज मुझे बोलो कि मैम बायोलॉजी पढ़ा दो, मैम हमें साइकिल, कार्डियक साइकिल पढ़ा दो, मैम हमें मान लो एसेंट ऑफ सैप पढ़ा दो, तो मैं कहूंगी हाँ हाँ इट इज सो इंटरेस्टिंग, आई टोटली लव इट। क्यों? क्योंकि मैंने उस कॉन्सेप्ट से दोस्ती कर ली है, उसको अपने जहन में अंडरस्टैंड करवा लिया। अब आप बोलो जी मैम हमें जरा वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा दो फिजिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दो, कहीं साइड में मैं तुम्हें छुपी हुई मिलूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस चैप्टर को अपना नहीं बनाया है, मैंने उस पर वो मेहनत नहीं डाली है, मैंने उसकी एक अप्रोच डिवाइस नहीं की है पढ़ने की। तो हमेशा ऐसा होता है कि हमारी अप्रोच और मेहनत में कमी होती है, चैप्टर कभी भी मुश्किल या बोरिंग नहीं होता है। साइंस से ज्यादा इंटरेस्टिंग, इस दुनिया में हर चीज इंटरेस्टिंग है। ओके एक और तरीका ये है कि जब कॉन्सेप्ट बहुत भारी हो जाए और आप उसको रिलेट ना कर पाए तो आप उसमें एक्सपीरियंस करें उन कॉन्सेप्ट्स को। मान लो कोई आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है तो उसको, उस केमिकल रिएक्शन को आप केमिस्ट्री लैब में जाके इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पढ़ें। दैट इज व्हाई योर सिलेबस हैज एक्सपेरिमेंट्स। उसकी केस स्टडीज पढ़ें कि भैया अगर ये बात बोल रहा है कि ट्रांसपिरेशनल पुल से ही जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या केस स्टडी की गई कि अगर फ्लोएम हाइपोथेसिस है, मंचेस हाइपोथेसिस है, तो ये क्या स्टडी, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे सो आई कॉल इट एज द अराइवल एट कॉन्सेप्ट्स। अराइवल एट कॉन्सेप्ट्स। जिंदगी में आपका जो दिमाग है उसको डेस्टिनेशन से उतनी नहीं पड़ी है। आपने उसको बोला यार चंडीगढ़ पहुंचना है, अब दिमाग आपका कहां जाएगा चंडीगढ़ कैसे पहुंचना है। यहां से ये फ्लाइट ली, यहां से ये बस ली, इतने बजे ली, इतने घंटे लगे, यहां जाना है वहां जाना है। तो द जर्नी ऑफ द कॉन्सेप्ट बच्चों टू अराइव एट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ टॉपिक इंटरेस्टिंग। जब आप वापस आने के बाद, मेरे बच्चों ध्यान से ये बात सुनो, मैं बहुत जिंदगी की बारीकी आपसे डिस्कस कर रही हूं टू अप्लाई इन टू नीट तैयारी। जब आप वापस आते हो कहीं से, आपके दिमाग में 0% आइडिया होता है कि डेस्टिनेशन चंडीगढ़ थी। आपकी जो यादें होती हैं, आप क्या रिटेन करते हो, आपकी मेमोरी किस चीज की होती है, द एंटायर जर्नी टू द डेस्टिनेशन। तो कॉन्सेप्ट की जर्नी को बनाना बहुत जरूरी है भाई। आप लोग क्या करते हो, आप डेस्टिनेशन को रटने की कोशिश करते हो, चंडीगढ़ चंडीगढ़, अराइवल एट चंडीगढ़, अराइवल एट चंडीगढ़, अराइवल एट चंडीगढ़, अराइवल। नो, प्लीज डोंट डू दैट। सो हाउ डिड दैट कॉन्सेप्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस भाई? कौन सा एक्सपेरिमेंट? इसीलिए एनसीईआरटी का आप सिलेबस देखो भाई, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड, इट इज रिड्यूस्ड टू स्टार्च, इट इज रिड्यूस्ड टू शुगर। क्यों लाइट इज नीडेड, कौन सा आइसोटोप ऑक्सीजन का है, रूबन एंड केमन ने एक्सपेरिमेंट किया। एवरीथिंग व्हेन इट इज प्रूवन थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, योर ब्रेन is able to retain that more. जब आप एक टॉपिक को समझते हैं, अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, तो आप उसमें ह्यूमर भी ऐड कीजिए। जितना आप ह्यूमर ऐड करोगे वो आपकी अपनी कहानी बन जाएगा, और जब वो आपकी अपनी कहानी बन जाएगा तो आपके लिए वो जो आपकी अपने से रिलेटेड बात होती है, जब आप अपने बारे में किसी को बताते हो आप कभी बोर नहीं होते। आज मैं बोलूं अपने बारे में बताओ, आप रोज अपनी कहानी जिंदगी के कितने भी साल रिपीट करते रहोगे, कभी नहीं बोर होगे। मैं बचपन में ऐसा था, मैं इस स्कूल में गया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, मैंने ये 11th-12th में इस स्कूल में किया, ये सब्जेक्ट्स लिए, पंखुरी मैम से मिला, वहां पे मैंने आकाश बायजूस ने। ये सारी स्टोरी बताने में हमें बोरियत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमारी अपनी स्टोरी है। तो टॉपिक्स में जैसे ट्रांसपोर्ट पढ़ाते हुए हमने कितना मजाक उड़ाया ट्रांसपोर्ट का, है ना। हमने स्ट्रैटेजीज में, जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हुए हमने कितना मजाक बनाया कि भाई एक हस्बैंड, एनिमल्स का जो हस्बैंड है उसको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, काऊ और शीप का ध्यान रखते हुए। उससे क्या होता है कि आप वही एक चेन बन जाती है, आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद एक तरीका ये भी है, ये मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ,
दिस कम्स इन द लेटर स्टेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग. लेटर स्टेजेस में जब आपने कॉन्सेप्ट अपना बना लिया है, आपको पता है कि कौन सी जर्नी मुझे लेनी है टू अराइव एट द कॉन्सेप्ट्स, तो इसको बाकी लोगों के साथ डिस्कस कीजिए. क्योंकि जो भी चीज हम दूसरे को बताते हैं, आप लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस करोगे, वो आपके जहन में पक्की होती जाती है. जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं, दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं, वो और पक्की होती जाती है ना. तो ग्रुप डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आपको ये पता लगता है कि आपके दोस्त, आपके जो ग्रुप में मेंबर्स हैं, उनके दिमाग में जो डाउट आया है, वो उस कॉन्सेप्ट को सोचने का अलग तरीका है. और आपका ब्रेन की जो एनालिटिकल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है जब उसका आप डाउट क्लियर करते हो. आप लोग मुझसे डाउट पूछते हो, मैम ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ. व्हेन आई गिव यू आंसर्स, आई एम लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, नॉट ओनली माई व्यू पॉइंट. हाँ, ये बात भी सही है. When I am clearing your doubts, when I am teaching you, वो कॉन्सेप्ट, वो स्टोरी मेरे दिमाग में बार बार पक्की होती जा रही है, सीमेंट होती जा रही है. सो ग्रुप डिस्कशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप 10 लोगों को क्रेब्स साइकिल पढ़ा के आ जाओगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा, अपने में रहोगे तो वो सिर्फ आपकी कहानी बन जाएगी. सही बात है ना. तो एक्सपीरियंस को शेयर करने से एक्सपीरियंस और ब्यूटिफुल हो जाता है. इन सब तकनीकी बातों को, इन सब स्टेप्स को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऑलरेडी इनमें से क्या करते हो. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इन सारे स्टेप्स में से आप ऑलरेडी क्या फॉलो करते हो और उससे आपको क्या फायदा होता है. एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, अपनी कहानी शेयर करोगे, तो वो सिर्फ बढ़ेगी ही. इट इज ओनली लीडिंग टू प्रोग्रेस एंड नथिंग एल्स. भाई, ये एक ऐसी चीज है, मैम से कमेंट सेक्शन में बात करना एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होने वाला है. ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें तुम्हारा कभी घाटा हो ही नहीं सकता. तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रही हूँ. एक एक कमेंट मैं पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी. टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.